गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। भारत को मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे गौ मातरम। की भारत माता की भारत गौ माता की घोषित करो, घोषित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, घोषित करो, वंदे मातरम। से जब भी हम भारत माता की जय बोलेंगे तो साथ में गौ माता की भी जय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भारत माता की गौ माता की। इस भीषण ठंड में बिना किसी व्यवस्था के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं, खड़े हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनको मेरा हार्दिक धन्यवाद। हजारों वर्षों से जो हमारे देश का, हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का, हमारे परंपराओं का विभिन्न विभिन्न रूपों में विभिन्न लोगों द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, कभी मुगलों ने आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, हमारे सनातन धर्म के रक्षकों की हत्या की, अंग्रेजों ने भी वही काम किया। अंग्रेज चले गए, अपने औलाद छोड़ गए, अपने चमचे छोड़ गए, उन्होंने भी वही काम किया और बल्कि उनसे ज्यादा किया। हमारे इतिहास को ध्वस्त किया, हमारे धर्म को ध्वस्त किया, हमारे राष्ट्र को ध्वस्त किया। सोने की चिड़िया कही जाने वाली हमारी भारत देश, जिसको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ये जो हमारे देश में जब हमें आजादी मिली तो देश के करोड़ों लोगों को ये उम्मीद थी कि अब हमारे देश में प्रजातंत्र आया है, प्रजा की सरकार आई है, हमें अच्छी व्यवस्थाएं मिलेगी, हमारे देश की रक्षा होगी, हमारे धर्म की रक्षा होगी। लेकिन जो लोग जिन्होंने सत्ता का हस्तांतरण करके अपने हाथों में देश की सत्ता को लिया, उन्होंने मुगलों और अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया, हमारे देश के शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिया। जब तक लोगों के बीच में शिक्षा नहीं होगी तब तक वो कैसे काम करेंगे? लेकिन आजादी के बाद जो भी लोग आए, उसमें से ज्यादातर लोग जिन्होंने इस देश में सत्ता पर राज किया, उन्होंने गरीब को और गरीब बना दिया, अशिक्षित को और शिक्षित बना दिया कि अगर ये पढ़ लिख लेंगे, इनके अंदर में शिक्षा आ जाएगी तो अपने अधिकारों की मांग करेंगे, अपने हक की मांग करेंगे, तो इनको वही रहने दो। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। बहुत सालों बाद हमारे देश में, बहुत वर्षों बाद हमारे देश में एक नायक का जन्म हुआ। वो आया और करोड़ों देशवासियों का उम्मीद बन के आया। उस व्यक्ति का नाम, उस महान आदमी का नाम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हृदय सम्राट हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। इन दोनों से ही देश के करोड़ों लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारी उम्मीदों को उन्होंने पूरा किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज अगर इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में इतने भव्य तरीके से हम बैठे हुए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के बदौलत हुआ है। तो दोनों ही महान नेताओं से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि जो करोड़ों हजारों वर्षों से देश में जो चीजें हैं, मैं भी जानता हूं कि एक बार में हल नहीं हो सकता है सारी समस्याओं का, धीरे धीरे समस्याओं का हल होता है,
और देश की जनता ने धैर्य रखा भी हुआ है, साधु संतों ने भी धैर्य रखा हुआ है, सबने धैर्य रखा हुआ है। सबको उम्मीद है आपसे कि आप सनातन धर्म को न्याय देंगे, साधु संतों को न्याय देंगे और देश को उच्चतम स्थान पे आप पहुंचाएंगे और हमारा भारत देश एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस मंच से, जहां इस मंच पर हमारे देश के महान साधु संत बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से, उनके आशीर्वाद से मैं आपको कुछ संज्ञान में देना चाहता हूं कि जिसका बदलाव बहुत ही जरूरी है इस देश में, और जब तक उस चीज का बदलाव नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। गौ हत्याएं होती रहेगी, साधु संतों की निर्मम हत्याएं बीच सड़क पे होती रहेगी, सनातन धर्म को अपमानित किया जाएगा, मंदिरें तोड़ी जाएगी। इसीलिए मैं आपका ध्यान मुख्य मुद्दे पे आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है हमारे देश का संविधान। जिस संविधान ने लोगों को खुलेआम गौ हत्या करने का अधिकार दिया है, मैं पूछता हूं, अगर एक